अगर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं इस बात से आहत हो गई हैं तो दलितों के बारे में जो हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है तो उससे हमारी भावनाएं आहत नहीं हुई हैं। हम पुलिस स्टेशन गए थे क्या FIR दर्ज करने। अगर धार्मिक भावनाओं को आहत होने का यही स्टैंडर्ड है तो RSS का हर सदस्य इंक्लूडिंग मोहन भागवत जेल में होना चाहिए, क्योंकि दलित होने का मतलब हिंदू राष्ट्र में श्रोता होना है। आप सुनिए, आप बोलिए मत। तो जैसा मैं बता रहा था, मेरे बचपन में आप जमींदारों के सामने दलित हंस नहीं सकता था, दलित महिला घूंघट नहीं निकाल सकती थी, हैं। तो अब उनकी अपर कास्ट को लगता है, RSS को लगता है कि हमने भारत पर कब्जा कर लिया है। उसे शायद ये नहीं मालूम कि काशी जो ब्राह्मणों का ज्ञान का पीठ है, एक वेल ड्रेस्ड चमार संत ने हराया था। उनको ये नहीं मालूम कि किस तरह से राउंड टेबल में बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को नंगा कर दिया था। तो ये अम्बेडकर बाद एक बिजली का 440 वोल्ट वाला वह तार है जिसमें हमेशा बिजली बहती रहती है, उसको कोई छेड़ेगा अपने नंगे हाथों से तो भस्म हो जाएगा। इसीलिए RSS अपने नंगे हाथों से रतनलाल पर हमला नहीं कराया है, बल्कि एक दरोगा को भेज करके हमला कराया है। अगर एक दलित गधे की सवारी करता है तो वाहवाही मिलती है उसी समाज से। अगर वही दलित दूल्हा बनकर घोड़े के ऊपर बैठ जाता है तो उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। दलित दूल्हे हेलमेट पहन के जाते हैं अपनी शादी में, हत्या भी करती है। में भी केस आया है। तो दलित जब अनपढ़ है तो बहुत सुंदर लगता है, दलित जब PhD कर लिया है तो खतरनाक हो जाता है। दलित जब साइकिल पर चलता है तो बहुत सुंदर लगता है, दलित जब बुलेट पर चलता है तो खतरनाक हो जाता है। एक सामान्य अपर कास्ट को सुबह सुबह टेलीविज़न पर एक बिलखता हुआ दलित, एक बिलखता हुआ मुसलमान दिखाई पड़ जाए तो महीने भर वो रोटी चटनी खा के खुश रहेंगे। नहीं, आज़ादी तो थी, तभी तो बोल रहे थे। अब चूंकि राज बदल गया है, अब भारत राष्ट्र की जगह हिंदू राष्ट्र खड़ा हो रहा है और हिंदू राष्ट्र में दलित एक दर्शक और श्रोता के रूप में होगा, ऐसी शासनकर्ताओं की मंशा है। और चूंकि डॉक्टर रतनलाल एक यंग हैं, आर्टिकुलेट हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते हैं और अम्बेडकर नामा एक ऐसा उन्होंने प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है जहां डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर बहस होती है। तो बीजेपी ने या RSS कर लीजिए, दलित नेताओं को के ऊपर इनका राज हो गया। दलित नेता सरेंडर कर दिए हैं। दलित नौजवानों ने अपनी ताकत 2 अप्रैल को दिखाई, वो 100 साल में एक बार होता है। तो बचा कौन है? अब बचे हैं कुछ इंटेलेक्चुअल। उस इंटेलेक्चुअल में सबसे बड़ा नाम कौन सा है आजकल? आप कल्पना कीजिए तो डॉक्टर रतनलाल। तो डॉक्टर रतनलाल को रात के 10:30 बजे पकड़ो ताकि बाकी जो छोटे मोटे दलित इंटेलेक्चुअल हैं उनको एक मैसेज मिल जाए और वो भी जो है अपना झंडा जो है झुका दे। ये मनुस्मृति को मानते हैं। मनुस्मृति का लेखक कौन है? मनु है। मनु को कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू कौन है? ब्रह्म हिमसेल्फ। ब्रह्म का कहना है कि ये अछूत है, इनके साथ ऐसा व्यवहार करो। हाँ, ये धन संग्रह करते पकड़े जाएं तो इनको देश से बाहर करो, इनका धन वापस ले लो। हाँ, इनके नाम ऐसे हों कि नाम लेने से ही लोगों में वो काई आए। तो दलितों के नाम कुकुर भी हैं, दलितों के नाम पड़ो भी हैं। तो यह एक वैचारिक लड़ाई है। पहला शॉट जो है, RSS हैज़ फायर्ड द फर्स्ट आइडियोलॉजिकल शॉट एंड प्रोफेसर रतनलाल इज द टारगेट।
2014 और 19 की इलेक्टोरल विक्ट्री को वो अपनी लोकतंत्र में इलेक्टोरल सक्सेस नहीं मान रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र पर कब्जे की तरह से ले रहे हैं। इसलिए रतन लाल को अगर साइलेंस कर दिया जाए तो गांव का दलित प्रधान अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा। दलितों में चमार, उसको कोई शांत नहीं करा पाया है। आपको नहीं लगता सरकार ने चिंगारी लगा दी है दलित समाज? सरकार ने, हमने कहा है ना कि दे हैव फायर्ड द फर्स्ट शॉट, और उनको नहीं मालूम कि पासी को मैनेज कर लेंगे, खटिक को मैनेज कर लेंगे, वाल्मीकि को मैनेज कर लेंगे, गुर्जर समाज को मैनेज कर लेंगे, कुर्मी को मैनेज कर लेंगे, चमार को नहीं मैनेज कर सकते। सर, आपने चमार की बात करी है। मुजफ्फरनगर में एक अभी मुनादी करा दी गई थी एक व्यक्ति के द्वारा, दबंग व्यक्ति है, कि जो भी मेरी 12 के पास से जाएगा और 50 जूते मारे जाएंगे, 5,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, ऐसी मुनादी करा दी जाती है आज भी। क्योंकि उनकी ये तमन्ना थी, वो जेल में है इस समय। तो मैं जो कह रहा था, आरएसएस आर्गुमेंट करना, कन्वर्सेशन करना, डायलॉग करना उसे नहीं मालूम। उसे शायद यह ठीक से नहीं मालूम कि हिटलर बैक जापानीज रॉयल आर्मी को कोहिमा में चमार रेजिमेंट ने हराया था। पूरे समाज में गुस्सा है, लेकिन लड़ाई लड़ेगा चमारी। लेकिन सर, पहले से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो है जेलों में बंद हैं, चाहे तेल तुंबड़े हों, चाहे और भी एक्टिविस्ट हों, राइटर हों, लेखक हों। देखिए, बाकी जो इंटेलेक्चुअल्स में और रतन लाल में थोड़ा फ़र्क है। जो बाकी इंटेलेक्चुअल हैं उसमें से कई लोगों का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट वगैरह रहा है और उनको भी फंसाया गया है, लेकिन प्रोफेसर रतन लाल तो प्योर एकेडमिक है, प्योर इंटेलेक्चुअल है। और उनके घर के सामने बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगी हुई है। उनके कंपाउंड में 4 आम के पेड़ हैं। आपको मालूम होगा, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में दलितों को आम का पेड़ लगाने का अधिकार नहीं हुआ करता था। तो रतन लाल दिल्ली विश्वविद्यालय के 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बैठा हुआ है और जोर जोर से बोल रहा है। ट्रावणकोर में दलित पुरुषों को मोछ रखने के लिए टैक्स देना पड़ता था, दलित महिलाओं को ब्रेस्ट ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। तो अब आरएसएस उसी पास्ट में जाना चाहती है। यह असंभव है कि संस्थाएं जो टूट जाती हैं दोबारा नहीं आती हैं, पर शायद कुछ न कुछ पुराने ज़माने का कुछ न कुछ हमारे पास आ जाए। सरकार का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो पहले ज़्यादा घटनाएं होती थी, रेलवे स्टेशन पर बिस्किट खिला देते थे लोगों को। लोग बिस्किट, फ्री का बिस्किट खा के थोड़ी देर बाद गहरी नींद में चले जाते थे, उनका सामान उठ जाता था। तो सबका साथ, सबका विकास, वही रेलवे स्टेशन वाला फ्री वाला बिस्किट है। अनाज दे रहे हैं सर 5 किलो। इनको अनाज से आपको अनाज जितना मांगे दे देंगे। अक्षर से दिक्कत है, एजुकेशन से दिक्कत है। दलित जाग रहा है। दलित को अब जो है गर्दन दबाना बहुत मुश्किल हो गया है। घर घर में दलितों की राजनीति सर धरातल में पहुंच गई है 2022 में, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में। देखिए, दलितों का एक्सेसिव पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। मैं अमेरिका की आईवी लीग यूनिवर्सिटी में रहा हूँ 1 सेमेस्टर और काम किया उनके लिए मैंने 8 साल तक। ब्लैक्स ने कभी भी पॉलिटिकल पावर की बात नहीं की। वो 13% है, हम 16.5% हैं, 3.5% ज़्यादा हैं। उनके पास कैपिटल है, ब्लैक लोगों के पास बैंक हैं, ब्लैक स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, फिल्म में एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सिंगर्स हैं। यह पावर उन्होंने पहले स्थापित की, तो फिर ओबामा वाला पावर उनको बाद में मिल गया। दलित समाज में ये बाकी पावर हमने अभी स्थापित नहीं किया है। आप ऐसी कोई फिल्म देख लीजिए, ऐसी कोई फिल्म अमेरिका में रिलीज नहीं होगी जिसमें ब्लैक कैरेक्टर ना हो। तो उन्होंने ऐसा कोई स्पोर्ट्स आप इवेंट नहीं देख लीजिए जिसमें ब्लैक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो। भीमा कोरेगांव यहाँ रिलीज नहीं होने दी सकती। हाँ, भीमा कोरेगांव से, क्योंकि इन्हें यह बात मंजूर नहीं है कि कुछ 100 जो दलित योद्धा हैं 28,000 पेशवाओं की आर्मी को डिफीट दे दिए।
हाँ, एक सिंपल सा अंग्रेज है, हाँ, उस पर रिसर्च होनी चाहिए वो कौन सा अंग्रेज दिमाग वाला था। जब ब्रिटिश सेना को चारों तरफ से घेर लिया, पुणे की तरफ बढ़ने लगे यहाँ लोकल सेना, मराठों की सेना, तो एक अंग्रेज ने कहा कि अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अरे ये जो अछूत हैं इनको डंडा उठाकर चलने का अधिकार नहीं है, इनको राइफल दो। 3 महीने की ट्रेनिंग पर उनको बूट पहनाया, उनको यूनिफॉर्म दिया और राइफल 1 दिन में सीख जाएंगे राइफल चलाना, और अपने साथ बिठा के खाना खिलाया। सर, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, वहाँ पे एक भोजन माता, जो दलित भोजन माता होती है, जो स्कूल में खाना बनाती है ना, उसके हाथ से खाना खाने से इनकार कर दिया छोटे छोटे बच्चों ने, जो नर्सरी में पढ़ते हैं बच्चे, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है जाति का, धर्म का। हाँ, तो देवभूमि में तो ये होगा ही होगा। जहाँ अगर भारत पूरा देवभूमि बन जाए तो फिर दलित के साथ ऐसे ही होगा। तो इसीलिए हाँ इसीलिए, क्योंकि यह जो हिंदू राष्ट्र एक का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, उसमें लव, एम्पैथी, ह्यूमन के बराबर ह्यूमन का कंसेप्ट ही नहीं है। हमेशा हमने कई लोगों से पूछा कि भाई देश की इकॉनमी जो है तो एकदम बुरा हाल है, रुपया किरदार हो रहा है। हाँ, श्रीलंका के बराबर हम पहुंच रहे हैं। जो ग्लोबल इंडेक्स में भारत जंग कैटेगरी के आसपास पहुंच गया है। तो हमारे एक दोस्त ने कहा, अरे प्रसाद जी आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप यही सब सोचते रहते हैं। सर, चमार ब्रांड बन रहा है आजकल, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन कहीं गाली भी दी जा रही है। आज 75 साल हो गए देश को आज़ाद होने के बाद भी। मैं एक उदाहरण दूं, पहले अमेरिकन ब्लैक्स को निग्रो बोलते थे, जैसे हमारे यहाँ हरिजन बोलते थे। ब्लैक ने निग्रो को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा हम ब्लैक हैं। हमारे यहाँ जो है हरिजन शब्द को रिजेक्ट किया गया और महाराष्ट्र से दलित शब्द निकला, दलित पैंथर। दलित पैंथर, दलित, इसके पहले कोई शब्द नहीं होता था, पद दलित होता था, यानी पैर के नीचे जिनको रगड़ दिया गया है। तो महाराष्ट्र के लोगों ने पद को निकाल के पैंथर जोड़ दिया, पद को निकाल कर पैंथर जोड़ दिया। और बॉम्बे की सड़कों पर जब दलित पैंथर्स वाले चलते थे तो जो सवर्ण समाज के लोग थे, लगता था ये हम पर हमला करने आ रहे हैं। तो दलित पैंथर ने दलित समाज को एक नया कॉन्फिडेंस दिया। फिर ब्लैक लोगों ने कहा कि यार ब्लैक, हर जगह ब्लैक डे मनाते हैं लोग, हमारी तो स्किन ही ब्लैक है। तो बोले हम ब्लैक नहीं हैं, हम अफ्रीकन अमेरिकन हैं। अफ्रीकन अमेरिकन है, ये पॉपुलर हो गया, डिक्शनरी में, सरकार की डिक्शनरी में आ गया अफ्रीकन अमेरिकन। 60s में एक अदना सा ब्लैक पोएट ने एक स्लोगन दिया, एक लाइन का, ब्लैक इज ब्यूटीफुल। एक स्लोगन ने ब्लैक समाज की चेतना को एक विद्रोही कैरेक्टर में खड़ा कर दिया। एक छोटा सा गाना, जालंधर से 2 गाने निकले, एक चमारा दा पुत्रा और एक डेंजर चमार। तो जब अब दलितों में एजुकेशन आई है, वेल्थ आया है, तो जिसको ये गाली समझते थे अब उससे इनको डर लगने लगा है। द ग्रेट चमार बोर्ड पर 3 बार हमले हुए हैं। अरे चमार लोग हैं, वो बोल रहे हैं हम ग्रेट हैं, आप भी बोलो हम भी ग्रेट हैं। रात के अंधेरे में 3 बार हमला हुआ है, क्योंकि अब चमार अपने को सोशली फ्री महसूस कर रहा है। जब सोशली फ्री महसूस कर रहा है तो चमार भी द ग्रेट चमार का बोर्ड लगा रहा है। द ग्रेट डेंजर चमार की मिलियंस ऑफ CD बिकी हैं पूरी दुनिया में। तो ये जो जिन चीज़ों से RSS परेशान है, हमें वही चीज़ें ज़्यादा करनी है। मेरी समझ से यही एक सलूशन बचा है। शुक्रिया।